नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम यह समझेंगे किस तरीके से सब्सटेंस को, बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से सब्सटेंस को, जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, उस सब्सटेंस को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे अगर कोई हमें मिक्सचर मिल जाता है, अगर हमें कोई क्या मिल जाता है, मिक्सचर मिल जाता है, लेट से जैसे कि घर पे देखते होंगे कई सारे सामान आपस में मिक्स हुए रहते हैं, उस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। क्या करते हैं? सेपरेशन। दैट इज जैसे कि चाय जब बनती है तो उसमें चाय पत्ती मिक्स होते हैं, लेकिन उस चाय पत्ती को अलग निकालते हैं विथ अ पर्टिकुलर मेथड। तो वही हम ये मेथड, कई सारे मेथड, हम सेपरेशन के कई सारे मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मेथड। देखिए, कई सारे चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हवा उड़ता है, कोई मिक्स होता है, भूसी वगैरह अगर हमारे किसी में मिक्स होती हैं, तो उसको साइड करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली विंड का उपयोग करते हैं। विंड के वजह से ये क्या होता है, जो भी इसमें मिले रहते हैं वो क्या सेपरेट हो सकते हैं। अगर हमें मिल्क से देखते हैं, मिल्क से, दही से क्या बनते हैं, बटर बनते हैं, ठीक है, दही से घी बनते हैं। उसको कैसे निकालते, कैसे सेपरेट करते हैं? बाय चर्निंग ऑफ मिल्क। मिल्क को अगर क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा घुमाया जाए, तो वो क्या होता है, उसमें से बटर या फिर घी जो भी है वो सेपरेट हो सकते हैं। देखते हैं घर पे हमारी माताएं लोग बनाती हैं भोजन, तो जब भोजन बनाती हैं तो उसके पहले वो चावल को क्या करती हैं, चावल को एक किसी बर्तन में लेकर के उस चावल में से जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसको सेपरेट करती हैं बाय द यूज ऑफ देयर हैंड। वो है उसको, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम देखिए डेली लाइफ में हम चाय का यूज करते हैं, उसको भी सेपरेट करते हैं। अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन की। तो बेसिकली जब हम सेपरेशन करते हैं तो सेपरेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स दिए होते हैं। क्या है? कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे कि हैंड्स पिकिंग। क्या है? पहला हमारा है हैंड्स पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, शीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बारी बारी इस सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हैंड्स पिकिंग। देखिए बाबू, हैंड्स पिकिंग क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आपकी माताएं लोग जब भी भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के पहले जो चावल होता है या फिर गेहूं वगैरह भी होता है, उसको क्या करती है, अपने हाथ से उसके अंदर जो भी सब्सटेंस, अननेसेसरी चीज़ें मिक्स होती हैं उसको सेपरेट करती हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। मतलब उसको किससे, हाथ से ही तो बेसिकली अलग किया जा रहा है, हाथ से ही तो, हाथ का यूज करके इसको अलग किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हैंड्स पिकिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज थ्रेसिंग। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे खेतों में से अनाज हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, तो उसमें से जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको, जैसे कि जो वीट है, वीट का अगर है तो वीट इसमें से अगर सेपरेट करना रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, पीटते हैं। किसी एक हार्ड चीज़ पे उसको बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, पीटते हैं जब, तो इसमें से जो हमारी वीट्स होते हैं या फिर जो चावल होते हैं, पैडी होते हैं, दैट इज धान, वो होते हैं, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड्स थ्रेसिंग। सॉरी, देखते लिखा है, इन थ्रेसिंग प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक मशीन्स। आजकल मशीन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे कि गांव में देखे होंगे थ्रेसर बोला जाता है, ठीक है, मशीन्स का भी यूज़ किया जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज विनोइंग। क्या है? नेक्स्ट वन इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज डन आफ्टर द थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद विनोइंग किया जाता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली विंड की मदद से क्या करते हैं? विंड की मदद से इसमें से जो भी हमारे लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट किए जा सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखते हैं, अगर पंखा चलता है, गांव में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे कि अगर धान में या गेहूं में कुछ अननेसेसरी चीज़ें, भूसा वगैरह मिक्स हैं, तो उसको हवा चला करके साइड किया जाता है। हवा चलाया जाता है, जो हमारा धान है, गेहूं है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, और जो उसमें लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज भूसी वगैरह, वो थोड़ा दूर जा करके गिरते हैं। तो ये हमारा किस प्रोसेस से डन होता है? क्या प्रोसेस कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विनोइंग, देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी इस विनोइंग प्रोसेस देखिए, हवा इधर की तरफ बह रहा है, जिस वजह से इसमें जो हस्क हैं वो दूर गिर रहे हैं, और जो हमारा ग्रेन्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज सीविंग। आप लोगों ने घर पे देखा होगा अपनी माताओं को कि जब वो रोटी बनाने जाते हैं तो रोटी बनाने के समय उसमें से क्या करते हैं? सबसे पहले उसको चालते हैं। क्यों चालते हैं? क्योंकि उसमें जो भूसी है, जो अननेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हो जाए? अलग हो जाएं, और हमें प्योर फॉर्म ऑफ फ्लोर मिले, जिससे वो रोटी बना सके। तो ये जो आटा चलता है, ये प्रोसेस कहलाता है सीविंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है। अगर आप देखेंगे घर बनाते समय अगर घर वर बनता है कहीं पे भी, तो कंस्ट्रक्शन के समय उसमें क्या किया जाता है? जो बालू होता है, बालू में अननेसेसरी चीज़ें मिक्स होती हैं, पत्थर वगैरह स्टोन्स मिक्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो वो भी किससे? जाली से सेपरेट, लोहे की जाली होती है उससे सेपरेट किया जाता है। दैट प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड सीविंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। क्या है हमारा? सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। बेसिकली सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन होता क्या है? देखिए, अगर हमारे किसी सब्सटेंस में ऐसा चीज मिक्स हो जाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो उस चीज को, जैसे कि अगर सैंड मिक्स हो जाता है किसी सब्सटेंस के साथ, लेट से वो हमारा कोई सब्सटेंस हो, गेहूं हो, गेहूं में अगर सैंड मिक्स हो जाता है तो उस गेहूं को हम क्या कर देते हैं? वाटर में डाल देते हैं। वाटर में जैसे ही डालेंगे, जो हमारा सैंड है वो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर के साथ वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, और हमारा जो ग्रेन है, जो गेहूं है, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्या वो कहलाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन के बाद दूसरा प्रोसेस आता है डीकैंटेशन। उसके बाद क्या करते हैं? नॉर्मली ये जो हमारा नीचे ग्रेन्स बैठा हुआ है, नीचे जो हमारा ग्रेन बैठा हुआ है, इसको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर के पानी को नीचे गिरा देते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? डीकैंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? देखिए बाबू, फिल्ट्रेशन तब किया जाता है जब हमारा वाटर में जो मिक्स सब्सटेंस है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल हो, ठीक है, दैट इज पूरी तरीके से मिक्स हो गए हो। तो फिल्ट्रेशन के लिए एक पेपर आता है, दैट इज फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। फिल्टर पेपर में बेसिकली, इस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे माइन्यूट छेद होते हैं, जिस वजह से इसमें वाटर तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो सब्सटेंस होता है वो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए क्या होता है, लेट से यहाँ पे कोई हमारा सैंड ही मिक्स है अगर वाटर में, तो इसमें अगर हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको निकालना चाहते हैं, तो फिल्ट्रेशन में जब ये फिल्टर पेपर लगाते हैं तो यहाँ से जैसे हम गिराएंगे, यहाँ सैंड हमारा यहाँ रुक जाता है, और जो बाकी वाटर होता है वो किसमें? बीकर में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस में टोटली मिक्स हो जाए दूसरा सब्सटेंस, जैसे कि चीनी ले लेते हैं और पानी।
चीनी में पानी टोटली मिक्स हो जाता है। चीनी में पानी जब टोटली मिक्स हो जाता है, ठीक है, चीनी में पानी क्या होता है, टोटली मिक्स हो जाता है, और टोटली मिक्स होने के बाद उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसको सेपरेट केवल और केवल एक प्रोसेस से किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मिक्स्ड सब्सटेंस होते हैं इसको हीट करते हैं। हीट ऐसे करते हैं कि जितना भी हमारे इसमें वाटर हो ये क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट होकर के बाहर चला जाए। नीचे हमारा जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज शुगर बच जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर जो हमारे पास होते हैं, इस सी वाटर से साल्ट को कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, जो सी वाटर में को एकदम सेपरेट, इससे कॉर्नर पे क्या होते हैं, कॉर्नर पे आ करके इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद कुछ दिन तक इसको ऐसे ही लीव कर दिया जाता है। लीव करने के बाद इसमें से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, और वाटर जब इवेपोरेट होता है ये हमारा सॉल्ट मिल जाता है। अब इस सॉल्ट को डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, इसीलिए इसको जाते हैं फैक्ट्री में, आयोडीन मिक्स वगैरह होते हैं, फिर इसको यूज में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें साल्ट मिलता है सी वाटर से। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो कि हमने अपने घर पे भी देखा होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं तो क्या होता है, ऊपर से जैसे ही उठाएंगे तो वहाँ पे हमें वाटर देखने को मिलता है। तो वो कैसे होता है, देखिए बेसिकली जैसे ही हम कोई सामान बनाते हैं, पकाते हैं, उसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के दौरान वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है, लेकिन ऊपर से क्या लगा रहता है, ऊपर से कैप लगा रहता है, जिस वजह से वो वहीं पे रुक जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर लूज करने लगता है। और जब टेम्परेचर लूज करने लगता है तो फिर अपना सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक ही जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एक ही चीज में हमें दो या दो से अधिक मेथड्स का यूज करना पड़ जाता है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो वो आगे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद फर्दर हम फर्दर हम उस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम उस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक तो ऐसा अनसैचुरेटेड क्या है, जो कि मिक्स ही ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस कुछ बातें हैं जो कि आप क्वेश्चन कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, हैप्पी रहिए, थैंक यू।